हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो मैं आज केमिस्ट्री का नया चैप्टर पढ़ाऊंगी, अल्कोहल्स, ईथर्स एंड फिनॉल्स। इंट्रोडक्शन। द कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जिसमें OH ग्रुप अटैच हो टू अ सैचुरेटेड कार्बन, उसे हम अल्कोहल्स कहते हैं। कंपाउंड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो उन्हें हम फिनॉल्स कहते हैं, ईथर्स कहते हैं। और सैचुरेटेड कार्बन मे बी दैट ऑफ एन एल्केनिल, साइक्लोएल्किल या फिर बेंजाइल ग्रुप, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड हो बेंजीन रिंग से, उसे हम फिनॉल्स कहते हैं। द अल्कोहल्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक या ट्राईहाइड्रिक। मोनोहाइड्रिक होता है जिसमें एक OH हो, डाईहाइड्रिक होता है जिसमें 2 हो, और ट्राई होता है मतलब जिसमें 3 OH ग्रुप्स हो। अल्कोहल फाइंड यूसेज इन इंडस्ट्री एज वेल एज डे टू डे लाइफ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे सिर्फ मैं रीडिंग कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ऑर्डिनरी स्पिरिट्स में भी यूज़ होता है अल्कोहल। अल्कोहल सिर्फ वो नहीं होता जो आप लोग समझते आए आज तक। अल्कोहल एज ऑर्डिनरी स्पिरिट्स भी होता है, जो हम लोग नेल रिमूवर्स यूज़ करते हैं वैसे भी हो सकता है, या फिर आपके सैनिटाइजर्स आजकल बहुत यूज़ में है तो उसमें भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन है, CH3OH को मेथनॉल कहते हैं। इनका कुछ नॉमेनक्लेचर्स हैं, सिमेट्रिकल ईथर या फिर अनसिमेट्रिकल ईथर। सिमेट्रिकल होता है जिसमें R दोनों सेम हो, और अनसिमेट्रिकल होता है जिसमें एक साइड R अलग हो, दूसरी साइड R अलग हो, अल्किल ग्रुप अलग हो। स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। इन अल्कोहल्स द ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप अटैच होता है कार्बन से बाय सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ कार्बन विद द sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन। फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट्स स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ मेथनॉल, फिनॉल एंड मेथॉक्सीमीथेन। ये बताता है कि स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिगर डिपेक्ट करता है स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट मेथनॉल, फिनॉल या फिर मेथॉक्सीमीथेन का। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में पहले आता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स इंक्रीज़ करता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम। इंक्रीज इन जैसे वैन डर वाल्स फोर्सेस होता है वो। इन अल्कोहल्स बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज़ करता है इंक्रीज इन ब्रांचिंग के साथ, डिक्रीज इन वैन डर वाल्स फोर्सेस ड्यू टू डिक्रीज इन सरफेस एरिया। OH ग्रुप अल्कोहल या फिनॉल में कंटेन करता है हाइड्रोजन बॉन्डेड टू एन इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, इसलिए कैपेबल होता है फॉर्मिंग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, स्ट्रेंथ ऑफ विच इवन ग्रेटर दैन अमीन। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस It is due to the presence of strong intermolecular hydrogen bonding that alcohol, phenol have higher boiling points, इसलिए इनमें higher boiling point होते हैं। Corresponding to other classes of compounds, namely hydrocarbons, ethers या haloalkanes या haloalines, amines of comparable molecular masses। Order of boiling point होता है 1 degree greater than 2 degree greater than 3 degree। फिर नेक्स्ट आती है हमारी सॉल्युबिलिटी। उसके पहले हम पढ़ते हैं ईथर्स की बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। ईथर्स में बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। अब आते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल और फिनॉल इन वाटर इज़ ड्यू टू देयर एबिलिटी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्युबिलिटी अल्कोहल और फिनॉल की वाटर में इसलिए होती है क्योंकि उनमें एबिलिटी होती है फॉर्म करने की हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द साइज ऑफ हाइड्रोफोबिक ग्रुप आर higher alcohol are insoluble. Branching increases solubility due to decrease in surface area of non-polar hydrocarbon part. Lower ethers are water soluble, लेकिन solubility less होती है उनमें than alcohol due to less hydrogen bonding with water and low polarity. प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से अब कैसे अल्कोहल प्रिपेयर हो सकता है। कार्बोनिल कंपाउंड से होता है, एल्केन से होता है, एल्कीन से होता है या फिर एल्किल हैलाइड से होता है।
पहले हम पढ़ते हैं एल्केन्स के बारे में। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, CH4+O Cu ट्यूब और 100 atm टू 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग हीट करेंगे तो CH3OH मिलेगा जो हमारा मेथनॉल होता है। एल्कीन्स में एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन होता है, ऑक्सीमेक्यूरेशन, डिमेक्यूरेशन होता है। पहला हम लोग पढ़ेंगे एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन, जिसमें मार्कोनिकोव एडिशन होता है हाइड्रोजन कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट से, जिससे हमको मिलता है मार्कोनिकोव का ओरिएंटेशन। फिर हमारा आता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन या फिर डिमर्क्यूरेशन, जिससे मार्कोनिकोव एडिशन होता है विदाउट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट्स। एग्जाम्पल्स भी दिए हैं हमको इसमें कुछ, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH3 का। अगर हम लोग उसमें करेंगे H2O NaBH4 का तो हम लोग को मिल जाएगा उसका। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी होता है जिसमें एंटी मार्कोनिकोव एडिशन होता है। एग्जाम्पल ये नीचे हम लोग को दिया हुआ है। SYN हाइड्रोलेशन होता है, रीएजेंट्स होते हैं कोल्ड डाइल्यूटेड KMNO4 NaOH या फिर OSO4 H2O2। साइक्लोपेंटीन से हमको सिस साइक्लोपेंटीन 1,2 डायोल मिल जाता है इसमें। फिर आता है एंटी हाइड्रोलेशन, रीएजेंट्स होते हैं इसमें पेरोक्सी एसिड्स फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, जिससे हमको साइक्लोपेंटीन से ट्रांस साइक्लोपेंटेन 1,2 डायोल मिल जाता है। फिर हमारा आता है अगला मेथड प्रिपरेशन का अल्कोहल का, जो है एल्किल हैलाइड। सेकेंड ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन होता है इसमें, प्राइमरी या फिर कुछ सेकेंडरी हैलाइड्स होते हैं। एग्जाम्पल भी दिया है हमको, जिसमें हम लोग अगर रिएक्ट करेंगे KOH H2O से तो हम लोग को हमारा अल्कोहल मिल जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन होता है टर्शरी या फिर कुछ सेकेंडरी हैलाइड से। एग्जाम्पल दिया है हम लोग को उसका 1-ब्यूटाइल क्लोराइड का, जिसमें हम लोग अगर एसीटोन वाटर हीट करेंगे तो हमको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर आइसोब्यूटिलीन मिल जाएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, उससे भी हम लोग कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है टू द कार्बोनिल ग्रुप। इसमें एडिशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री अल्कोहल 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री होता है। एग्जाम्पल 7, 8 और 9 में आप देख सकते हैं कैसे फॉर्म होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एडिशन टू एन एसिड हैलाइड और एन ईस्टर। ईस्टर से हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल में करते हैं तो हम लोग हमारा अल्कोहल मिल जाता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एग्जाम्पल 11 का, एडिशन टू एथिलीन ऑक्साइड इन 1 डिग्री अल्कोहल विद 2 कार्बन एटम्स एडेड। 2 कार्बन एटम्स एडेड होते हैं, जिससे हमको 2 साइक्लोहेक्साइल एथेनॉल मिल जाता है। कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, जिसमें पहला है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। ये मेथड यूजुअली नॉट एज सिलेक्टिव या फिर इफेक्टिव होता है हाइड्राइड रिएजेंट्स के लिए, मतलब ये कम रिकमेंडेड होता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है रिडक्शन विद मेटल हाइड्राइड्स। रिडक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड गिव्स अ प्राइमरी अल्कोहल। एग्जाम्पल 12, 13 एंड 14 भी आप देख सकते हैं, जिसमें पहले 12 में बताया है रिडक्शन ऑफ अ कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है। एग्जाम्पल 13 ने बताया रिडक्शन ऑफ एन एसिड या फिर ईस्टर हमको प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है। और फिर हमारे यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर NaBH4 या फिर LiAlH4 की हम लोग को पूरी टेबल दी है। एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कीन, एसिड एनायन या फिर ईस्टर से। फंक्शनल ग्रुप पहले एल्डिहाइड हुआ, स्ट्रक्चर हमको दिया है तो उससे हम लोग को अल्कोहल मिलेगा। कीटोन जो है कीटोन से भी मिलेगा। एल्कीन में जो है NaBH4 से अगर हम लोग करते हैं तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, और LiAlH4 से भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। एसिड एनायन में एनायन इन बेस होता है, जिसमें कोई NaBH4 से रिएक्शन नहीं होता है बट LiAlH4 से होता है। ईस्टर में भी कोई रिएक्शन नहीं होगा NaBH4 से बट LiAlH4 से होगा। अब रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल पढ़ते हैं हम लोग। ऑक्सीडेशन, रिएक्शंस एज एसिड, रिएक्शंस एज बेस या फिर पेनोकॉल पेनोकोलिन रीअरेंजमेंट्स या फिर पीरियोडिक क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल्स। डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन में हम लोग सैडजिफ एल्कलीन विद रीअरेंजमेंट करते हैं या फिर सैडजिफ एल्कलीन या फिर नो अरेंजमेंट करते हैं। हॉफमैन एल्कीन यूज़ करते हैं जिसमें नो रीअरेंजमेंट होता है। सैडजिफ एल्कीन यूज़ करते हैं जिसमें नो रीअरेंजमेंट होता है। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग आते हैं अल्कोहल्स के।
जिसमें हम लोग HX, PX3, PX5, जैसे हम लोग ने पढ़ा था पहले भी PCl3, PCl5 या फिर HCl, उससे हम लोग करेंगे SOCl2, SOBr2, SOCl2, पेरिडीन जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है उससे करेंगे तो हम लोग को हमारा कौन से रिएक्शंस मिलेंगे। SN1 या SN2 होता है पहले में, सेकेंड में SN2 होता है, थर्ड में SN2 होता है, फोर्थ में SN1 होता है एंड फिफ्थ में SN2 होता है। नोट करना कि रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ पेरिडीन उसे हम डार्जन्स प्रोसेस कहते हैं। एस्टरिफिकेशन, जब RO को H+H2O से हम लोग करते हैं तो हम लोग को हमारा फ्रूटी स्मेल लाइक कुछ मिलता है चीज़। एस्टरिफिकेशन इज कैटलाइज्ड बाय एन एसिड और बेस। टॉसिलेशन is used to convert poor leaving group of OH into good leaving group OTs। एग्जाम्पल 15 और एग्जाम्पल 16 ये बताता है हमको। फिर आता है हमारा ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल्स में दिया है हम लोग को कि एल्कलीन KMnO4 से करेंगे तो क्या मिलेगा, एसिडिक K2Cr2O7 से करेंगे तो क्या मिलेगा, CrO3 + H2O एसीटोन से करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, PCC PDC से हम लोग करेंगे तो क्या मिलेगा, और कॉपर से करेंगे और हीट करेंगे उसको 350 डिग्री से 400 डिग्री सेल्सियस के बीच में तुमको क्या मिलेगा।